प्यारे बच्चों, आज हम कामचोर कहानी का जो प्रश्न अभ्यास है उसका भाग 2 करने जा रहे हैं। भाग 2 हम कहानी से जो आगे है आपकी पाठ्य पुस्तक में प्रश्न अभ्यास में, वो भाग हम आज करने जा रहे हैं। तो उसका जो प्रश्न नंबर 1 है वह है, घर के सामान्य काम हो या अपने निजी काम, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुरूप उन्हें करना आवश्यक है। तो बच्चों, हमें पहले तो ये समझना पड़ेगा कि सामान्य काम कौन से होते हैं और निजी काम कौन से होते हैं। सामान्य काम में हम ले लेते हैं, जैसे घर में हम सबके लिए मान लो खाना बनाते हैं या सफाई करते हैं। और निजी काम होंगे, जैसे बच्चों का इसमें कहानी में दिया गया था कि स्वयं वह हिल हिल कर पानी भी नहीं पीते, तो उसे हम निजी काम में लेंगे कि अपने लिए पानी पीना या अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखना, या जो हम पढ़ाई कर रहे हैं वो भी हमारा निजी काम है। निजी मतलब जो हमारे अपने आप से जुड़ा है। तो ये कहते हैं इसमें कि अपनी क्षमता यानी कि जो आदमी की सामर्थ्य शक्ति होती है उसके अनुसार कार्य करना क्यों आवश्यक है। तो इसका उत्तर क्या आएगा, यदि हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुरूप कार्य करता है तो वह आलसी नहीं होगा। बार बार काम करने से उसे हर कार्यों को करने की आदत बन जाएगी और सफलता भी उसके कदम चूमेगी। जैसे कि अब इसमें मैंने उदाहरण दिया है, प्रस्तुत कहानी में भी बच्चों ने यदि अपना निजी काम जैसे पानी पीने जैसी आदत बनाई होती तो शायद उनके काम अवश्य सफल होते। तो उन्हें अपने छोटे से छोटा काम करना भी नहीं आता था। तो बच्चों, सामान्य काम और निजी काम आप समझ गए होंगे। सामान्य होता है जो सबके काम आने वाले होते हैं, आम जो काम हम घर में या बाहर जाकर करते हैं। निजी काम होते हैं जो हमारे व्यक्तिगत रूप से जुड़े होते हैं, जिन्हें हम केवल अपने लिए करते हैं। सामान्य काम में हम दूसरों की सुख सुविधा का ध्यान भी रखते हैं, और जो निजी काम होते हैं उसमें केवल व्यक्ति अपनी ही सुख सुविधा का ध्यान रखता है। तो बच्चों, ये आपको प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ आ गया होगा, उम्मीद करती हूँ। अब हम दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे। अब दूसरा प्रश्न क्या है कहानी से आगे का, भरा पूरा परिवार कैसे सुखद बन सकता है और कैसे दुखद, कामचोर कहानी के आधार पर सिद्ध कीजिए। अब बच्चों, सबसे पहले तो हमें सुखद और दुखद समझना पड़ेगा। तो इसका उत्तर मैंने ब्लैक बोर्ड में नहीं लिखा है, आप ध्यान देंगे और उस उत्तर को लिखेंगे। अब सुखद होता है जो कि हमें आनंद देने वाला होता है, और दुखद क्या होता है, जिससे हमें दुख मिलता है। अब इस कहानी में बच्चों ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो उनके लिए या परिवार के लिए सच में ही कोई आनंद देने वाला हो। अब इस कहानी में जो भी काम किए गए वो सारे परिवार को कष्ट देने वाले थे, दुख देने वाले थे। बच्चों को काम करने की आदत नहीं थी, ऐसा इसलिए हुआ। अगर उन्हें काम करने की आदत होती तो उन्हें काम में सफलता मिलती, और उनके काम का जो आनंद है वो बच्चे तो लेते ही, साथ में परिवार वाले भी उसका आनंद उठाते, सुख की प्राप्ति करते। लेकिन जो भी काम उन बच्चों के द्वारा किए गए, अब हमने जितने भी काम इसमें देखे, चाहे वह पानी पीने से लेके हो गया, या पौधों को पानी देने से लेके हो गया, या फिर साफ सफाई हो गई घर के आंगन की, फिर मुर्गियों को हाँकना हो गया, भेड़ों को दाना पानी खिलाना हो गया, और भैंस को धोना हो गया, ये सब काम उनसे नहीं हो पाए और उस काम में उनको असफलता ही मिलती रही। उन्हें काम करने का अभ्यास नहीं था, जिस कारण
परिवार पूरा दुखी हो गया, यहाँ तक कि अम्मा भी सिर पीटने लग गई। तो बच्चों, भरा पूरा परिवार अगर मिलजुल कर और बार बार काम करने की आदत नहीं डालता है तो वह दुखद बन सकता है। उस स्थिति में अगर हम चाहते हैं कि परिवार सुखी रहे तो उसके लिए हम सबको मिलजुल कर काम करना होगा, बार बार काम करने की आदत डालनी होगी, तभी बच्चों भरा पूरा परिवार जो है सुखद बन सकता है। हमें अनुशासनबद्ध तरीके से काम करना होगा और एक दूसरे की सुख सुविधा का भी ध्यान रखना होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये 2 प्रश्न आपको समझ आए होंगे। बच्चों, अब हम तीसरे प्रश्न की ओर जाते हैं। बड़े होते बच्चे किस प्रकार माता पिता के सहयोगी हो सकते हैं और किस प्रकार भार? कामचोर कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले हमें सहयोगी का समझना है। सहयोगी होता है सहायता करने वाले, जो हमारी मदद करते हैं, और भार होता है बोझ। अब इसमें दिया हुआ है कि बच्चे कब माता पिता का साथ दे सकते हैं और किस स्थिति में वो बोझ बन सकते हैं, हमें ये कामचोर कहानी के आधार पर स्पष्ट करना है। अब इसका उत्तर क्या आएगा? यदि बच्चे माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, परिश्रमी हैं, समय का पालन करते हैं, अनुशासनबद्धता व धैर्य जैसे गुण उनके अंदर हैं तथा वे अपने छोटे छोटे काम स्वयं करते हैं, तो बच्चे सहयोगी बनेंगे। इसका मतलब है कि फिर बच्चे माता पिता की मदद करने वाले बनेंगे। यदि कामचोर कहानी की तरह बच्चे आलसी हैं तो वे माता पिता के लिए भार है, अर्थात बोझ है। वो तो हम पूरी कहानी में पढ़ ही चुके हैं। तो उम्मीद है आपको इसका उत्तर भी समझ आ गया होगा। अब चलते हैं, हमारा कहानी से आगे का चौथा प्रश्न है, कामचोर कहानी एकल परिवार की कहानी है या संयुक्त परिवार की? इन दोनों तरह के परिवार में क्या अंतर होते हैं? बच्चों, ये भी मैं आपको समझाऊंगी और आपने खुद ये लिखना है। अगर मैं हर चीज आपको ब्लैक बोर्ड पर लिख के दूंगी तो शायद आपके अंदर आत्मनिर्भर जैसी प्रवृत्ति उत्पन्न नहीं हो सकती। फिर आप पर आश्रित रहेंगे कि हमें बना बनाया मिल रहा है। कुछ आपने सुनकर भी लिखना है। अब एकल परिवार होता है जिसमें माता पिता और बच्चे होते हैं, उसे हम एकल परिवार कहते हैं, जैसे आपके माता पिता और आप बच्चे। अब संयुक्त परिवार क्या होता है? जिसमें आपके माता पिता को छोड़ के आपके दादा दादी, आपकी चाचा चाची, आपकी ताया ताई और उनके बच्चे, ये संयुक्त परिवार होता है। अब ये कहते हैं कि इन दोनों तरह के परिवार में क्या अंतर होते हैं। तो हमने ये तो बता दिया कि इन दोनों में क्या अंतर है, कि एकल परिवार में कौन आते हैं और संयुक्त परिवार में कौन आते हैं। अब एकल परिवार में तो कम लोग होंगे, अब काम करने के लिए एक दूसरे की मदद करने में दिक्कत आ सकती है। लेकिन जो संयुक्त परिवार है जिसमें लोगों की संख्या ज्यादा है, अगर वह एक दूसरे से सहयोग करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तो संयुक्त परिवार के फायदे भी बहुत है। परंतु यदि कामचोर कहानी की तरह बच्चे आलसी हैं, तब तो मैं समझती हूँ कि फायदे होने को छोड़कर नुकसान ज्यादा है। इसलिए हमें जो है कामचोर कहानी की तरह नहीं बनना है बच्चों, हमें मेहनती बनना है। हर कार्यों में हमें अनुशासनबद्धता का पालन करना है, तो तभी हम जो है इस जिसको कहते हैं कि संयुक्त परिवार के जो फायदे है, इसको हम सिद्ध कर सकते हैं कि सच में ही संयुक्त परिवार के बहुत फायदे हैं। तो बच्चों, हमने ये प्रश्नों के उत्तर जाने कहानी से आगे, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आ गए।